बहुत समय पहले की बात है। भारत की एक पवित्र नगरी में धनदत्त नाम का एक बहुत बड़ा सेठ रहता था। उसके पास अकूत धन, विशाल हवेली, नौकर चाकर, व्यापार सब कुछ था। लेकिन एक चीज उसके जीवन में नहीं थी, दया और धर्म। गरीब उसके दरवाजे पर हाथ फैलाते, पर धनदत्त उन्हें देखकर मुंह फेर लेता। साधु संत आते तो वो कहता, मेरे पास समय नहीं है, जो है वो मीरा है। उसके माता पिता बूढ़े थे, पर वो उनकी सेवा नहीं करता। उसे लगता था कि धन ही सब कुछ है। मृत्यु का दिन। एक रात अचानक धनदत्त को तेज बुखार आया। डॉक्टर आए, वैद्य आए, पूजा पाठ भी हुआ, लेकिन कोई उपाय काम नहीं आया। कुछ ही घंटों में उसकी सांसें धीमी हो गईं और उसी रात धनदत्त की मृत्यु हो गई। उसकी आत्मा शरीर से बाहर निकल आई और तभी आकाश में भयंकर गर्जना हुई। यमदूतों का आगमन। काले बादलों के बीच से दो विशाल भयानक यमदूत प्रकट हुए। उनके हाथों में गदा थी और आंखों में अग्नि। धनदत्त की आत्मा कांपने लगी। यमदूत बोले, अब तुझे अपने कर्मों के मार्ग से गुजरना होगा। वैतरणी नदी। वे उसे वैतरणी नदी की ओर ले गए। नदी खौलते लहू और अग्नि से भरी थी। आत्माएं उसमें कराह रही थीं। धनदत्त रोने लगा, मैंने क्या अपराध किया? यमदूत बोले, तूने दया को ठुकराया, अब उसी का फल भोगेगा। यमलोक का दरबार। आखिर उसे यमराज के दरबार में लाया गया। यमराज सिंहासन पर विराजमान थे। चारों ओर दिव्य प्रकाश था। यमराज ने कहा, धनदत्त, तेरे जीवन के कर्म अब तुझे दिखाए जाएंगे। कर्मों का चलचित्र। आकाश में एक दिव्य चलचित्र चलने लगा। गरीबों को भगाना, भूखों को भोजन न देना, माता पिता की उपेक्षा, घमंड और झूठ, सब कुछ उसके सामने दिखने लगा। धनदत्त रो पड़ा। पश्चाताप। वो हाथ जोड़कर बोला, मुझसे भूल हो गई प्रभु, मुझे एक अवसर और दीजिए। यमराज बोले, अब तुझे समझ आ गया है। यही गरुड़ पुराण की सीख है। ओम संदेश। गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि धन साथ नहीं जाता, लेकिन कर्म जरूर साथ जाते हैं। जो दया करता है, जो माता पिता की सेवा करता है, जो भूखों को भोजन देता है, वही सच्चे अर्थों में अमर होता है।